بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सवाल व्हाट्सएप पर भेजा गया है बहुत इख्तिसार से। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लें, और हमारी तमाम तफासील डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दस्तयाब आपके लिए कर दी गई हैं। प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए, जुड़ जाइए उनसे। और नया चैनल जो हमने शुरू किया है उसमें मुकम्मल लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं, उलमाए कराम के कंप्लीट लेक्चर्स, उन्हें भी प्लीज़ देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वज़ू करना। नियत करती हूँ वज़ू की कहना, फिर वज़ू करना और उसके बाद आसमान की तरफ देखना, शहादत की उंगली उठाना और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बाद इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र मुकम्मल पूरी पढ़ना। आगे भाई बताएं, ये दुरुस्त है या बिदअत? हमारे घर इसी तरीके से सब वज़ू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस सवाल में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, और एक तो ये है कि नियत करती हूँ मैं इस वज़ू करने की। पानी का नल खोल दिया गया है, मुंह मेरा न जाने किस तरफ है, और वज़ू का आगाज़ किया जाता है। इसी तरीक़े से नमाज की नियत भी की जाती है, और इसी तरीक़े से रोज़े की नियत भी की जाती है, ये कहकर के बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जो तीनों नियतों का ताल्लुक़ है, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। ना वज़ू की नियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, ना ही ज़ुबान से नमाज की नियत का हुक्म दिया है, और ना ही बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान कहकर रोज़ा रखने की आपको नियत नबी ने सिखाई है। तो ये तीनों काम नबी ने तो नहीं सिखाए हैं। आप जो काम कर रही हैं ये बेबुनियाद है, और इसकी ज़रूरत अगर होती और ये खैर का काम होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़रूर बता के जाते। समाअत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से पूछा गया था। शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से भी यही सवाल किया गया। उन्होंने जवाब दिया कि ये बिदअत है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को जतलाने के मुतरादिफ अमल है। आप ये कह रही हैं कि मैं नियत करती हूँ वज़ू की, मैं नियत कर रही हूँ 4 रकात ज़ोहर की नमाज की, मैं नियत कर रहा हूँ फ़र्ज़ रोज़े की। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना दीन जताना चाहते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है, कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, अल्लाह को दीन जतलाते हो, तुम अल्लाह को दीन जतलाना चाहते हो। अल्लाह तो ज़मीन और आसमान पर जो भी कुछ है उन तमाम चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है। तो ये बिदअत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आपने पूछा है कि बहुत से लोग ज़िक्र अज़कार करते हैं, और जब वज़ू कर लेते हैं, वज़ू करने के बाद वो वज़ू में भी हर जिस्म के हिस्से को धोने के बाद मुख्तलिफ औराद, मुख्तलिफ अज़कार उन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी भी कोई हैसियत नहीं है, ये भी बिदअत हैं। उन्होंने खुद साख्ता ये अज़कार बना लिए हैं। और दूसरा जो आपने सवाल किया है कि आप वज़ू की फरागत के बाद आसमान की तरफ देखती हैं, और आपके घर के तमाम अफराद इस तरह से अमल करते हैं, और हाथ उठाकर दुआ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो दुआ वज़ू के बाद पढ़ी जाती है वो की जाती है। इसकी क्या हैसियत है, मैं आपको लेकर चलता हूँ समाअत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह की जानिब। वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। يقول السائل في هذا السؤال، السائلة تقول: ما حكم رفع الإصبع في التشهد بعد الوضوء مع المداومة على ذلك؟ वज़ू के बाद, एक औरत ये पूछ रही है, वज़ू के बाद
باقاعدہ طور پر میرا عمل یہی رہا ہے کہ میں انگلی اٹھا کر پڑھتی ہوں دعا. اس پر کیا حکم ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے گھر والے تمام کے تمام اس کام کو کرتے ہیں. میرے علم میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ ایک من گھڑت چیز ہے. شیخ فرما رہے ہیں لیکن سنت یہ ہے جب آپ وضو سے فراغت حاصل کر لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطہرین, یہ جو وہ دعا ہے اور یہ کافی ہے. اب اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کہ وہ قرآن کریم کی صورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں, تو قرآن کریم کی جو صورتیں مختص خاص طور پر پڑھائی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب وضو کے بعد یہ صورت پڑھنی چاہیے, اس کا بھی قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ بھی علماء کرام نے اور آپ کے جو قرب جوار کے علماء ہیں انہوں نے جس طریقے سے نیت گھڑ لی ہے, جس طریقے سے نمازوں کی نیت گھڑ لی ہے اور ذکر و اذکار بنا کر لوگوں میں عام کر دیے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئیں تو آپ یہ کہیں, ناک میں پانی ڈالیں تو یہ کہیں, منہ میں ہاتھ جب کلی کریں تو یہ کہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اٹھا کر اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف دیکھیں اور انگلی کی طرف اس طرح سے اشارہ کرتے ہوئے جو حدیث بیان کی جاتی ہے, شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, وہ ضعیف روایت ہے. بعض اہل علم نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے, لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت نہیں ہے. تو آپ جو ثابت ہے, آپ نے دعا سن لی ہے اور آپ کو یاد بھی ہے, اس لیے اسی پر اختتام کیجئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو, وضو کو اور صیام کو, حج کو بغیر بدعتوں کے مکمل کرنے کی توفیق سے نواز دے اور انہیں شرف قبولیت بخشے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.